सालों से सोया हुआ दानव रिया के हाथ लगाते ही जाग गया। उसने आंखें खोली, सामने खड़ी औरत को देखा, फिर प्रयोगशाला का नजारा देखा और पाया कि वो इस समय लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। यह देखकर प्राचीन दानव गुस्से से भर उठा। वैज्ञानिकों ने तुरंत अल्ट्रावायलेट किरणें चालू कर उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके लीडर ने रोक दिया। यह 1000 सालों में पहली बार मिला जीवित दानव था, जिसकी कीमत और शोध की संभावना ज्यादा थी, लेकिन बूढ़ा वैज्ञानिक इसे बहुत खतरनाक समझता था और अपने सहायकों को तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। पर लीडर ने गुस्से में मेज पर कॉफी गिरा दी, जिससे अल्ट्रावायलेट कंट्रोल सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया। अब किसी के पास भी उसे फिर से सुलाने का तरीका नहीं था। लीडर को पूरा भरोसा था कि 100 टन वजन वाली लोहे की जंजीरें उसे बांधने के लिए काफी हैं। लेकिन अगले ही पल दानव ने एक झटके में सारी जंजीरें तोड़ डाली। एमी यह देखकर तुरंत लिफ्ट में छिपकर भागने लगी, और दानव ने दूसरी जंजीर भी तोड़ दी और लिफ्ट को छूते ही उसका दरवाजा उड़ाकर एमी को बाहर फेंक दिया। अच्छी बात यह रही कि लिफ्ट टाइटेनियम से बनी थी, इसलिए इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद वह टूट नहीं और एमी को भागने का मौका मिल गया। इस बीच दानव पूरी तरह आजाद हो चुका था। उसने एक पैर रखते ही सामने खड़े कर्मचारियों को एक झटके में छपटाकर कीचड़ जैसा बना दिया। फिर एक और कदम से उसने टाइटेनियम लिफ्ट को भी चकनाचूर कर दिया। वैज्ञानिकों के पास अब बस भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वे बाहर निकल पाए, दानव ने पूरे बेस की दीवार तोड़ दी और आजादी की हवा में बाहर निकल आया। उसने इंसानों से कोई झगड़ा नहीं किया और सीधा जंगल की ओर बढ़ गया। सबको लगा कि वह बस आराम करने जा रहा है, लेकिन वह आगे बढ़ते बढ़ते सीधे शहर में जा पहुंचा। नाइट क्लब में लोग मस्ती में नाचते रहे और किसी को भी आने वाली मुसीबत का अंदाजा नहीं था। अचानक जमीन हिलने लगी, शराब के गिलास कांपने लगे। लोगों ने ऊपर देखा तो पूरा छत किसी ने उठा लिया था। दानव ने क्लब में आधा चेहरा झुकाकर अंदर झांका और जैसे कुछ खोज रहा हो। एक अमीर शख्स यह सब देखकर समझा कि यह कोई नया 3D इफेक्ट शो है। वो मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन अगले ही पल दानव ने उसे उंगलियों से उठाया और मूंगफली की तरह एक ही कौर में चबा गया। सेना के हेलीकॉप्टर तुरंत पहुंच गए। उन्हें समझ आ गया कि यह दानव भूख के कारण हमला कर रहा है। उसे रोकने के लिए पायलट ने अल्ट्रावायलेट डिवाइस चालू किया और दानव के सामने से तेज रोशनी गुजारी। यह तरीका काम कर गया। दानव की त्वचा बुरी तरह जलने लगी। कई बार हमला किया जाए तो वह हार मान जाएगा। 2 हेलीकॉप्टर लगातार हमला करते रहे, लेकिन तभी होशियार दानव ने नीचे पड़ी एक केबल कार उठाई और उसे भाले की तरह उछाल दिया। सीधा एक हेलीकॉप्टर को लगा और वह गिरकर तबाह हो गया। दूसरे पायलट को यह देखकर गुस्सा आ गया कि उसका साथी मर गया। उसने पूरी ताकत से अल्ट्रावायलेट हमला करने की सोची, लेकिन एमी ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। उसने कहा कि दानव स्थिर चीजों को नहीं समझता, पहले जान बचाना जरूरी है और उसके पास उससे बदला लेने का बेहतर तरीका है। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक स्थिर रहा तो दानव समझा कि हमला बंद हो गया और वह